औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपको सदा सलामत ता क़यामत रखें। जैसे कि तमाम दोस्त जानते हैं कि हम इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं, तो आज मैं जिस हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ, ये बहुत ही प्यारी हस्ती हैं। माशाल्लाह उर्दू अदब के साथ इनका तल्लक है, पेशे के लिहाज से वकालत के साथ ये मुंसलिक हैं और बहुत ही अजीम हस्तियों के अंदर इनका शुमार होता है और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अफसाना निगार हैं और रूहानियत के साथ इनको गहरा लगाव है। तो आए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ राजा एस सज्जाद एडवोकेट साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे वक्त दिया। मौला पिंगल पाक आपको सलामत रखें। असल में हमारे चैनल के ऊपर अब्सार हैदर यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ हम इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी सारी रखा हुआ है, तो मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। जी जी। तो सज्जाद भाई, आप ये मुझे बताएं कि रूहानियत आपके सामने क्या मायने रखती है? रूहानियत आपके सामने क्या है? देखिए, खालिक अकबर ने जब मादा तख्लीक किया तो मादे से पहले रूह वजूद में आई। जी। और अब इस चीज़ को साइंस साबित करती है कि मादे की तह में रूह मौजूद है। जी। इनके मादा मालिक्यूल से मिलकर बनता है। जी बेशक। और मालिक्यूल्स जो है वो एटम्स का मजमूआ है। एटम्स बेशक। और एटम के दिल में यानी कि उसके मरकज़े में, न्यूक्लियस में, जी, साइंस कहती है कि एनर्जी है। जी। एटम बम है। जी। वो उसमें क्या होता है कि एटम के दिल को यानी कि उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। जी। तो बेपनाह हिद्दत एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इस एनर्जी को कुरान की ज़ुबान में नूर कहा जाता है। वाह, क्या कहना। और ये नूर ही रूह है। वाह वाह वाह। ये नाकाबिले फना है, नाकाबिले तगय्युर है। बेशक। तगय्युर पजीरी सिर्फ मादे की खासियत है। खासियत है बेशक। रूह ना तो अपनी हालत तब्दील करती है, ना इसको फना है, ना मौत है। बेशक बेशक बेशक। और ना ये इत्तिका के मनाजिल से गुजरती है। बेशक बेशक। इसलिए इंसान का जिस्म बल्कि पूरी कायनात का वजूद, मादी वजूद, जो कि इत्तिका पसीरी से गुजर के एक दिन फना की गोद में चला जाएगा। जी बेशक बेशक बेशक। लेकिन रूहानियत मादे से पहले भी मौजूद थी और मादे के बाद है और मौजूद रहेगी माशाअल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुआशरे के अंदर रूहानी जिस्मानी मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप इसकी मेन वजह क्या फील करते हैं कि इसकी क्या वजह है? कोई भी जिस्मानी बीमारी जी पहले रूहानी बीमारी होती है। बेशक बेशक। जब इंसान की रूह बीमार होती है तो आहिस्ता 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 उसके असरात जिस्म पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जिस्म पे पड़ना शुरू हो जाते हैं बेशक। और वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी। वो नफ्सियाती भी हो सकते हैं, वो जिस्मानी भी हो सकते हैं, जज्बाती भी हो सकते हैं। बेशक। हर मादी मसला, हर जिस्मानी मसला पहले रूहानी मसला होता है। रूहानी मसला होता है बेशक। पहले रूह, अक्सर आमिलीन पहले रूह बीमार होती है। जिस्म पे जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो उस रूहानी मसले के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जी बेशक। जैसे अब रूहानी साइंस इस बात को मानती है कि इंसान को जब कोई बीमारी होती है जी, पहले उसका इशारा उसको किसी न किसी सूरत मिलता है। जी। उसके ज़मीर में इल्हाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि एक वजूद कायम हो जाता है। एक औसत रूहानी इस्तिताअत रखने वाला जो बंदा है जी, उसको भी ख्वाब तो आते हैं। जी बेशक। ठीक है, जैसे किसी बंदे को खुदा न खास्ता हार्ट का मसला होना है जी, उसको पहले 10 दिन पहले कोई ना कोई इल्हामी तौर पर या ख्वाब के अंदर कोई ना कोई इशारा मिल जाता है। अगर वो किसी रूहानी मुआलिज के पास पहुंच जाए जी, तो रूहानी मुआलिज उसकी जिस्म को नहीं उसकी रूह का इलाज करेगा। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, इसी पे मुझे एक बात याद आई है। जावेद नामा इल्लामा इकबाल की एक तसनीफ है। जी माशाल्लाह, इकबाल साहब पे भी आपने काफ़ी काम किया, फ़लसफ़ा इकबाल पे भी माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा काफ़ी मुताला है। उसमें इकबाल जाते हैं अस्मा की सैर के लिए। जी जी। तो वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात होती है। जी। तो
उनकी मुलाकात इब्लीस से होती है। अच्छा, अब इकबाल इब्लीस को जब देखते हैं तो इकबाल कहती हैं कि वो उसने हमें देखा तो ऐसे लगता था जैसे वो हमें नहीं देख रहा बल्कि हमारी रूहों को देख रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। इकबाल साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया का नाम है। उन्होंने फरमाया था कि मोहब्बत फातह आलम है। तो आपसे एक ये गुजारिश करूंगा कि आजकल मियाँ बीवी की नाचाकी बहुत ज्यादा है। जी जी, क्योंकि इकबाल साहब ने किसी जगह पे कहा था, ये भी रूहानी मसला है। ये भी रूहानी मसला है। इकबाल साहब ने किसी जगह पे कहा था कि मोहब्बत फातह आलम है, आप मोहब्बत से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो माशाल्लाह इकबाल साहब पे आपने काफ़ी वर्किंग की, इस हवाले से आपने काफ़ी मुताला भी किया और काम भी आपने बहुत ज़्यादा किया है। तो मियाँ बीवी की नाचाकी के हवाले से हमारे नाजरीन को कोई आप अच्छा सा विर्द भी बताएं। मियाँ बीवी की नाचाकी गो के एक माशरती मसला है, लेकिन दर हकीकत ये भी एक रूहानी मसला है। जी बेशक। देखिए, शैतान उस वक्त बहुत खुश होता है जब वो मियाँ बीवी के बॉन्ड को तोड़ता है। जी हाँ, जोड़ को तोड़ देता है वो। इब्लीस को अपने शयातीन में से शैतान पे फख्र होता है जो मियाँ बीवी में सेपरेशन करवा देता है। जी बेशक। अच्छा, इसका मैं आपको एक बताऊं, बहुत ही मुजर्रब अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन अगर ये कर लें तो मियाँ बीवी की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, नाचाकी कभी भी नहीं होगी। वाह। और वो अमल है जी, या वदूद या लतीफ। जी ये कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? ये पढ़ना है रोज 116 दफा। ठीक है। अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ। जी ठीक और है। कोई एक टाइम रख ले। यानी कि आपने या कवियों की ताकत के हवाले से ये बताया कि ताकि मियाँ बीवी की मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती चली जाए। वैसे हम लोग तो 313 मरतबा बताते हैं, माशाल्लाह ये आपका अपना तजर्बा है कि 116 मरतबा या कवि के आदाद है। जी जी। जो कि यानी कि कुव्वत वाला, ताकत वाला, ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ठीक है। तो ये कितने दिन करें वो? इसकी टाइमिंग नहीं है, अगर रोज करें तो मुजर्रब है ज्यादा। ठीक है, यानी कि जहाँ तक कोशिश करने की रोज करें। ये माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे तजर्बे की बात सामने आई कि आपने मोहब्बत को ताकतवर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि या वदूद और या लतीफ़ो ये मोहब्बत के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये आपके अपने तजर्बे की बात है। अच्छा, माशाल्लाह आप अफसाना निगारी और उर्दू अदब के साथ भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं और शुरा के साथ भी माशाल्लाह आपकी काफ़ी बैठ के रहती हैं। तो ये मुझे बताएं कि रूहानियत के हवाले से अदब के अंदर कितना काम हुआ है? उर्दू अदब ने माशरे की हर चीज़ को टच किया है, हर उन्वान को उसने अपने अंदर समाया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जितना इसने जैसे गुर्बत है जी, और जिनसी भूख है जी बेशक, बेरोजगारी है जी, इन उन्वानात को अपने अंदर जगह दिया, उतना रूहानियत पे काम नहीं हुआ। जी बेशक। रूहानियत को उर्दू अदब ने ज़्यादा मौजूद नहीं बनाया जी, लेकिन कुछ है जैसे निमरा अहमद के अफसाने हैं, उमैरा अहमद के अफसाने हैं जी, इशफाक अहमद के नावल हैं, अफसाने हैं जी जी जी, बानो कुर्सियाँ हैं जी माशाल्लाह। इन्होंने बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिल वास्ता तौर पर थोड़ा सा मौजूद बनाया है जी जी। फिर सबसे बड़ा नाम है ज़िम्न में अगर आपके तो मुमताज़ मुफ्ती है जी 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 माशाल्लाह। मुमताज़ मुफ्ती है, मुमताज़ मुफ्ती की आप तहरीरें पढ़ें, उसमें रूहानियत आपको नजर आएगी जी 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 जी। खास करके उनकी जो बायोग्राफी है, अलीपुर का एली पहला हिस्सा जी, ठीक है, और अलख नगरी। वाह। तो क्या ये मुझे बताएं कि शहाबनामा के हवाले से? शहाबनामा, देखिए शहाब कुदरतुल्लाह शहाब एक सूफी थे जी, बहुत बड़े सूफी थे जी, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे और बहुत बड़े फनकार भी थे जी बेशक। उनका बराह रास्त जो है वो इस तरह कोई इनकी कोई सबक की किताब तो नहीं है, लेकिन उनकी जो शहाबनामा जैसे आपने जिक्र किया, उनकी जो एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जी जी बेशक, उसका जो आखिरी चैप्टर है जी, मैं कहता हूँ कि वो अगर बंदा खाली वही पढ़ लेना जी तो उसके अंदर एक इल्मी रूहानियत और तसव्वुफ की जाना वो ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए। वाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम यही है कि जिस्म पैदा होता है, इत्तिका के मनाजिल से गुजरता है और एक दिन फना हो जाता है। बेशक। वाह वाह वाह। अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए, ये
आपके पास अल्लाह ताला की एक इमानत है, अमानत और नेमत है। और इससे बड़ी बात ये कि अपनी रूह की हिफाजत कीजिए। वाह 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 वाह। अपनी रूह को दुनियावी आलाइशों से पाक रखिए, अपनी नीयत को साफ रखें और अपने खालिक अकबर के अहकामात पे अमल करें, उसकी मखलूक का ख्याल करें, आपकी रूह तरोताज़ा होगी। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। तो नाजरीन, आज हमने आपकी मुलाकात राजा एस सज्जाद साहब के साथ करवाई, जो माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अफसाना निगार हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज़। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जैसे सदफ साहब ने फरमाया, सज्जाद साहब ने फरमाया कि अपने रूह और जिस्म की हिफाजत करें। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक लाइन के अंदर बहुत बड़ा पैगाम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। खुदा हाफ़िज़।